हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं। और इस एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस के अंदर आज जो हम कर रहे हैं वो है हमारा चौथा वीडियो, फोर्थ वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम पैसेज को कवर करेंगे, हमारा पैसेज कैसे आने वाला है और इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि 5 क्वेश्चन हमको करने हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट, साहेब सेज। कहानी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है कि साहेब हमें कहता है, साहेब एनी जंग को बता रहा है कि कभी कभी मुझे इस कचरे के ढेर में से 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी मुझे इस कचरे के ढेर में से 10 रुपये भी मिल जाते हैं। और जब ये बात वो कह रहा होता है उस समय उसकी आंखें लाइटिंग अप, चमकी हुई रहती है, चमकती हुई रहती है। उसकी आंखों में मतलब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिकता रहती है, आशावादीता रहती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage। अब एनिस जंग हमें बता रही है कि जब कभी अगर मान लो तुम्हें किसी कचरे के ढेर में से किसी सिल्वर, कोई चांदी का सिक्का मिल जाए तो तुम्हारी जिज्ञासा खत्म नहीं होती है, तुम और ज्यादा खोजने की कोशिश करते हो। ऐसा ही इन रेग पिकर्स लड़कों के साथ में होता है। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, तुम सर्च करना बंद नहीं करते हो। जैसे ही तुम्हें कचरे के ढेर में से चांदी का सिक्का मिल जाता है तो तुम ढूंढना बंद नहीं करते हो। देयर इज होप, तुम्हें आशा रहती है। फाइंडिंग मोर, और ज्यादा प्राप्त करने की तुम्हें आशा रहती है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट। मुझे लगता है बच्चों के लिए गार्बेज, कचरे का मतलब अलग है। मुझे लगता है बच्चों के लिए कचरा अलग है, बड़ों के लिए कचरा अलग है। बच्चों के लिए कचरा तो है एक वंडरफुल चीज, एक आश्चर्यजनक चीज, और बड़ों के लिए कचरा है जीविका उपार्जन का संसाधन। बड़ों के लिए तो वो कचरा जीविका की एक मतलब एक पॉइंट है, जीविका जहां से वो प्राप्त करते हैं। और बच्चों के लिए वो वंडरफुल चीज है, कुछ ना कुछ उनको नया मिलता है, तो बच्चों के लिए है। ऐसा मैंने एक्स्ट्रा बताया है। आइए देखते हैं वापस से कि गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मींस टू देयर पेरेंट्स। गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए अलग है और उनके पेरेंट्स के लिए अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट रैप्ड, WRAPPED पूछा जाएगा। बच्चों के लिए कचरा क्या है? बच्चों के लिए कचरा है रैप्ड इन वंडर। रैप्ड इन वंडर बोलो, रैप्ड इन वंडर। वंडर मतलब आश्चर्य और रैप्ड मतलब लिपटा हुआ। आश्चर्य, लिपटा हुआ आश्चर्य है कचरे का ढेर। उनके लिए कचरे का ढेर लिपटा हुआ आश्चर्य, जैसे प्याज की परत हटती जाती है वैसे। तो रैप्ड इन वंडर, रैप्ड इन वंडर बोलो, रैप्ड इन वंडर, ठीक है। और फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए इट मींस ऑफ सर्वाइवल। मींस का मतलब होता है संसाधन, मींस मतलब संसाधन है। सर्वाइवल का मतलब होता है जीविका उपार्जन का संसाधन। 1 विंटर, बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात स्टार्ट हो रही है। 1 विंटर, एक सर्दियों की विंटर, मतलब एक सर्दियों की मॉर्निंग, एक सर्दियों की मॉर्निंग। आई सी साहेब, मैंने साहेब को देखा। एक बार मैंने साहेब को देखा स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट। वो एक फेंस्ड गेट के पास में खड़ा था। एक ऐसा गेट, एक ऐसा मतलब एक ऐसी जिसको अपन बोल सकते हैं, फेंस्ड का मतलब प्रोटेक्टेड वॉल, जैसे जालियां लगी हुई रहती है, तार लगे हुए रहते हैं, ईंट पत्थर से बनाई हुई डोली, या फिर जिसको अपन वॉल, दीवार कहते हैं वो। तो एक गेट था, फेंस्ड गेट था, जिसपे प्रोटेक्शन करा हुआ था। नेबरहुड क्लब, पास ही में कोई क्लब था। क्लब का मतलब जैसे क्रिकेट क्लब, हॉकी क्लब, ब्यूटी क्लब, फलाना क्लब, ढीमका क्लब, क्लब होता है जगह। तो वॉचिंग 2 यंग मैन, मैंने देखा साहेब 2 लड़कों को देख रहा है, वॉचिंग देख रहा है। यंग मैन, 2 यंग मैन को देख रहा है जो व्हाइट ड्रेस पहने हुए हैं। वो गेट के पास में खड़ा है और 2 लोगों को देख रहा है जो प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे हैं। उन 2 लड़कों को वो देख रहा है जिन्होंने व्हाइट ड्रेस पहन रखी। आई लाइक द गेम, ही हम्स, वो मटर करता है, मटर, वो बड़बड़ाता है, वो मरमर करता है, धीरे धीरे से बोलता है आई लाइक द गेम, आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है, मुझे ये वाला गेम पसंद है। कंटेंट, कंटेंट मतलब संतुष्ट है, कंटेंट मतलब संतुष्ट है। टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस गेट के बिहाइंड द फेंस, फेंस मतलब यहां पर गेट मानो, उस गेट के पीछे खड़े होकर मैच देखना, लड़कों को देखना, टेनिस खेलते हुए देखना, अपने आप को वो कंटेंट मानता है, संतुष्ट मानता है। ठीक है, ठीक है। फिर बोलता है आई गो इनसाइड, मैं अंदर चला जाता हूं।
मैं अंदर चला जाता हूं व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई पास में नहीं होता है, ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है, वो बोलता है कि जब यहां आसपास में कोई नहीं होता है तो मैं इस क्लब के अंदर चला जाता हूं। और गेटकीपर अलाउ करता है मुझे अंदर जाकर स्विंग, झूले पर झूलने की, और यहां का गेटकीपर भी मुझे अंदर जाकर झूला झूलने की इजाजत दे देता है। अच्छा लेसन है, बहुत बढ़िया लेसन है, लाइन टू लाइन पढ़ना, बहुत बढ़िया पढ़ाया है, मजा आ जाएगा आपको। चलो सर क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट डज स्क्रॉन्जिंग मीन? मैंने आपको स्क्रॉन्जिंग का मतलब खूब बता दिया। स्क्रॉन्जिंग का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। तो लुक फॉर मतलब भी ढूंढना, सर्च मतलब भी ढूंढना, सीक मतलब भी ढूंढना। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तीनों ही आंसर होते हैं तो चौथा हमारा आंसर हो जाता है डी ऑप्शन। व्हाट डज स्क्रॉन्जिंग मीन? स्क्रॉन्जिंग का मतलब होता है तलाश करना। व्हाट कैन साहेब होप टू फाइंड मोर? व्हाट कैन साहेब होप? साहेब को क्या होप है, क्या आशा है ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की? ठीक है, कि साहेब को ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त करने की आशा है? कचरा प्राप्त करने की इच्छा है, बच्चे प्राप्त करने की इच्छा है, दोस्त प्राप्त करने की इच्छा है, मतलब इच्छा नहीं आशा, किस चीज की उसको ज्यादा आशा रहती है? बताया गया ना, जैसे ही सिल्वर कॉइन मिलता है हमारी आशा होती है कि हम और ढूंढते हैं मनी। तो सर यहां पर क्या चीज ज्यादा प्राप्त करने की उसको आशा है? मनी, MONEY, मनी। तो सर सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। व्हाट वर द टू यंग मैन प्लेइंग? वो दो व्हाइट ड्रेस वाले लड़के कौन सा गेम खेल रहे थे? वो दो व्हाइट ड्रेस वाले लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, बास्केटबॉल रहे थे? नहीं सर, वो टेनिस खेल रहे थे। वो क्या खेल रहे थे? वो टेनिस खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज, बच्चों के लिए कचरा क्या था? रैप्ड इन वंडर, लिपटा हुआ खजाना। रैप्ड इन वंडर, लिपटा हुआ खजाना, ऐसा भी आएगा। लिपटा हुआ खजाना, जो कि आपको लेसन्स में जो लाइंस लिखी हुई है, जो पैसेज में लाइंस आई है, उन्हीं में से आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ द डिफरेंट? कि सर DIFFERENT, डिफरेंट का मतलब, डिफरेंट मतलब अलग अलग, इसकी वर्ब क्या होगी? तो सर इसकी वर्ब होगी डिफर, DIFFER, डिफर। यहाँ पे जो वर्ब है वो हो जाएगा सर डिफर, डिफर मतलब अलग अलग करना। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर से आपको मुझे कमेंट करके बताना है। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कीजिए। ये प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही है कक्षा 12 की, इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, आपके इधर उधर सर जगह इसको फैला दो बेटा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू बोलने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर से बताएं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।